खन्ना भाई सब मेरा प्यारा हो तेरा प्यार हशमत खन्नर बन गई प्यार कोट देना निसार तैयार कोट देना निसार तैयार कोट देना निसार तैयार। तो जय श्री राम दोस्तों, लेकिन वोट दें तो क्यों दें। और ये दरअसल वीडियो है 2022 के, जब विधानसभा के इलेक्शंस थे हिमाचल में, और ये इंसान प्रचार कर रहा था यशवंत खन्ना जी का इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन यशवंत खन्ना जी कौन है, आज उनके बारे में जानने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, background; second, how he entered in politics; third, who is the real representative of Chura; and fourth, why my ideology changed about Yashwant Khanna; and the last and the fifth, the conclusion. तो चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड, तो ये भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और संघर्ष के बाद ये लेक्चरर की पोस्ट तक पहुंचे और केमिस्ट्री के लेक्चरर थे। लेकिन एक कर्मचारी होने के नाते और उनके साथ जो अन्याय हो रहा था ओपीएस को लेकर, उसके खिलाफ ये लड़ रहे थे। तो इतना जानना इस पॉइंट पर हमारे लिए अच्छा रहेगा, ज़्यादा हम नहीं जानेंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट, हाउ ही एंटर इन पॉलिटिक्स, इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो था नहीं, और साथ में ये ओपीएस के लिए लड़ रहे थे सरकार के खिलाफ। तो ये क्या करते हैं कि जो मौजूदा सरकार थी, उसके विपक्ष वाली जो सरकार थी, उस सरकार से ज्वाइन हो जाते हैं। यानी कि ये शिमला जाते हैं और विक्रमादित्य जी की अगुवाई में मेंबरशिप लेते हैं कांग्रेस की, और कांग्रेस में ज्वाइन हो जाते हैं। और जैसे ही ज्वाइन होते हैं 1.5 महीने के बाद उन्हें जो है टिकट भी मिल जाता है एमएलए के लिए। लेकिन यहाँ पर उन पर एलिगेशन लगता है कि उन्होंने जो है टिकट पैसों से खरीदी। लेकिन यहाँ पर यह भी रीजन भी बताया जाता है कि एक सर्वे के मुताबिक लोगों ने उनका ज़्यादा समर्थन किया, कि उन्हें ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। लेकिन ये सर्वे किसने कराया और किस तरह हुआ, या ज़मीनी स्तर पर हुआ या नहीं हुआ, इस पर ज़्यादा तथ्य नहीं है, तो ज़्यादा हम नहीं कह सकते। और पैसे के बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते क्योंकि हमें ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष रूप से उन्हें पैसे देते हुए तो देखा नहीं। लेकिन ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि उनके अपने ही लोग, उनके अपने ही साथी, अपनी पार्टी के साथी उनके खिलाफ हो गए थे उस समय। जैसे कि सुरेंद्र भारद्वाज जी, जो कि वरिष्ठ कार्यकर्ता थे और एक्स एमएलए हैं, वो भी खिलाफ थे। क्योंकि वो इसलिए खिलाफ थे, उन्हें लगा कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया। राम प्रकाश भूटानी जी खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो 5 साल से सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिली। वो तो इतने रुष्ट हुए कि वो बीजेपी में चले गए, लेकिन फिर आज कांग्रेस में। लेकिन ये वही इंसान है जो गीता की झूठी कसम दिखा लेता है। तो खैर छोड़िए, लेकिन ये पॉलिटिक्स में एंटर हो जाते हैं और इनको टिकट भी मिल जाती है, और फिर इलेक्शन भी होते हैं और इलेक्शन का रिजल्ट भी आता है, और रिजल्ट में ये हार जाते हैं। लेकिन हारते हैं मात्र 2-3 हजार के मार्जिन से। यानी कि इनको लोगों का प्यार मिलता है, इसलिए उस प्यार के रिटर्न में ये एक थैंक्स गिविंग वीडियो भी निकालते हैं कि आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये कहानी यहाँ पर ही समाप्त नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, मेन पॉइंट, हु इज द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चुरा। वैसे तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो वहां का एमएलए होता है विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन रियल की अगर बात की जाए फील्ड में, तो यशवंत खन्ना जी ज्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी प्रोग्राम में जाए, चाहे वो सरकार घर के द्वार का कार्यक्रम हो या फिर 26 जनवरी चंबा की वो परेड का कार्यक्रम हो, हर जगह आपको यशवंत खन्ना जी जरूर दिखेंगे, चुरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए ये रियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि आज सत्ता इनके पास है। जीते तो हंसराज जी, लेकिन सत्ता इनके पास है, तो इसलिए ज्यादा ये रिप्रेजेंटेटिव है।
अगर हम माने तो। लेकिन द मेन थिंग, इसके बारे में मैंने शुरुआत में भी बोली, व्हाई माई आइडियोलॉजी चेंज्ड अबाउट यशवंत खन्ना। भाई ऐसा क्या हो गया कि मेरी जो आइडियोलॉजी थी उनके प्रति वो चेंज हो गई थी। मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं तो जब ये राजनीति में आए या फिर जब इनको टिकट मिली तो कहीं ना कहीं मैं भी खुश था। क्यों खुश था? इसलिए नहीं कि मैं हंसराज का जो हेटर हूँ, इसलिए खुश था क्योंकि मैं डेमोक्रेसी का सपोर्टर हूँ। क्योंकि जब विपक्ष में ही कोई नहीं होगा तो जो राजनेता होगा वो डिटेक्टर भी बन सकता है, लेकिन अगर विपक्ष में कोई होगा तगड़ा इंसान तो डिटेक्टर वो नहीं बन सकता है। इसलिए मैं उस टाइम पर खुश था। लेकिन मैंने वोट नहीं किया क्योंकि अंडरएज था मैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी चेंज क्यों हुई और कब हुई और कैसे हुई, तो बात है जून 2023 की, जब मनोहर हत्याकांड होता है। जब सारे हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं उस माँ के बेटे को न्याय दिलाने के लिए, तो वहां एक बात देखने योग्य ये होती है कि सो कॉल्ड चुरा का रिप्रेजेंटेटिव यशवंत खन्ना जी चुप हो जाते हैं। कोई पोस्ट नहीं निकलती है, कोई कुछ नहीं निकलता है, कोई वीडियो नहीं निकलती है मनोहर के सपोर्ट में। वो सब देखकर, वो सब राजनीति का खेल देखकर मेरी जो आइडियोलॉजी थी उनके प्रति चेंज हो गई। खैर आप इस चीज को कैसे देखते हैं और आपने इस चीज को कैसे देखा था वो बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जिस तरह से देखा तो मेरी आइडियोलॉजी चेंज हुई। खैर अब वीडियो के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। द कंक्लूजन, तो यशवंत खन्ना जी जो एक मिडिल क्लास की फैमिली से उठकर लेक्चरर की पोस्ट तक पहुंचे, यहीं पर नहीं रुके और राजनीति में भी आए ओपीएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और यहाँ आकर उनको पब्लिक का प्यार भी मिला। हालांकि वो हार गए लेकिन प्यार मिला उनको, और साथ में वो चुरा के एक उभरते हुए राजनेता भी बने जिनसे लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और शायद उनकी उम्मीदें पूरी भी करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा उम्मीदें राजनेता से नहीं करनी चाहिए। और यशवंत खन्ना जी, क्योंकि यशवंत खन्ना जी भी तो आखिरकार एक राजनेता है ना। That's it for today and this is Umesh Kumar and Jai Shri Ram to all of you.